अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है पतंगबाजी का शौक़ क्यों महंगा हो गया है। पतंग और मांझे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई का असर पतंगबाजी पर कितना पड़ा है। हैदराबाद में पतंग और मांझे की सनत क्यों ठप होकर रह गई है। पतंग की ईजाद कहाँ हुई, चीन से हिंदुस्तान पतंग कब आई, ये सारी तफसीलात हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। गुलदारोज होलसेल पतंग का मार्केट है। यहाँ पे तागा पतंग मांझा हर चीज मिलता है इधर। चाइना मांझा है वो नहीं खरीदना, क्योंकि वो एनवायरमेंट और बर्ड को भी डेंजर है, अपना आदमी लोगों को भी डेंजर। हैदराबाद में जनवरी के महीने में पतंगबाजी और पतंग का कारोबार उरूज पर होता है। गुलजार हाउस, धूलपेट और दूसरे मुकामात पर पतंग और मांझे की खरीदो फरोख्त के खास दुकान सजाए जाते हैं। गुलजार हाउस और धूलपेट की पहचान तो पतंग और मांझे की खरीदो फरोख्त से है। शहर के दूसरे मकामात पर भी जनवरी में पतंग और मांझे की दुकानें लगाई जाती हैं। दुकानों पर मुख्तलिफ रंग और डिज़ाइन की पतंगों की खरीदो फरोख्त हो रही है। कागज़ की देसी मुख्तलिफ रंग और डिज़ाइन की ये पतंगें और प्लास्टिक की फैंसी मुख्तलिफ कार्टूनों पर मुश्तमिल ये पतंगें लोगों की अपनी अपनी पसंद है। पतंगों की किस्में और पतंगों की कीमत के बारे में दुकानदारों से हमने जानकारी हासिल की। गुलदारोज होलसेल पतंग का मार्केट है। होलसेल में जो भी आइटम होना है गुलदारोज से परचेज कर सकते हैं भैया। क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पे? तागा पतंग मांझा हर चीज मिलता है इधर। जो भी संक्रांति के रिलेटेड आइटम्स है पूरा टोटल आइटम्स अवेलेबल रहता है। अब कम हो गया, ये प्लास्टिक के बिक रहे हैं। अभी प्लास्टिक की पतंग ज्यादा चल रही, देसी पतंग का चलन कम हो गया। अभी चाइना का मांझा टोटल बैंड है। चाइना के मांझे के लिए ट्राई मत कीजिए कहीं पे भी। हैदराबाद में जो पतंगा बना रहे थे कारखाने कम हो गए। हैदराबाद में कारीगरों की कमी होने की वजह से बाहर से आती पतंग, लेकिन हैदराबाद के लोगों को पसंद नहीं आती वो पतंग। देसी मांझा, देसी पतंग की बात। देसी मांझा आप एनी टाइम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। वही यूज कीजिए, वही बेहतर है। ये कलम प्लस अंडा, ये डबल आंखी है, ये दिल है, बीच का दिल, ये जीबिया है। अब ये बड़े लोग जो आएंगे ना, इन लोग पेपर की पतंग लेते। छोटे बच्चों के लिए परनी की पतंग देते। परनी की पतंग फटती नहीं। बड़े लोगों के लिए पेपर की पतंग देते। जो पेपर की पतंग अगर बच्चे लिए तो जल्दी जल्दी फट जाती, वो हिसाब से क्या है, परनी की पतंग बच्चों के लिए देते। बड़ों के लिए पूरी एज। अभी जो 10 जनवरी के बाद पेपर का पतंग बिकता, पूरे बड़े लोग उतरते शौक करने। दुकानदारों का मानना है कि बच्चे प्लास्टिक की पतंगें उड़ाते हैं और बड़े लोग कागज़ की देसी पतंग का मज़ा लेते हैं। कभी देसी पतंग की ज़बरदस्त मांग हुआ करती थी। प्लास्टिक की पतंगों के रुझान की वजह से देसी पतंग की तैयारी और फ़रोख्त पर असर पड़ा। हैदराबाद के मुख्तलिफ महलों में पतंग बनाने के कारखानों की काफ़ी तादाद हुआ करती थी। हैदराबाद में पतंगसाजी की एक छोटी सी सनत थी, जहां लोग नस्ल दर नस्ल पतंगें बनाते थे, लेकिन आज पतंग बनाने के बेशतर कारखाने बंद हो गए। हैदराबाद में अब बहुत कम मकामात पर ही पतंग बनाने के कारखाने हैं। हैदराबाद के बजाय दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दूसरी रियासतों की पतंगें अब मार्केट में ज़्यादा मिल रही है। आजकल बच्चों में कार्टून्स वगैरह आने की वजह से, तेलुगु हीरोज आने की वजह से प्लास्टिक की पतंग का क्रेज है। पर हमारा दोकला, मंडा, जीवा, पौना, आखिरी के 4 दिन ये हैदराबाद की पतंग यही बिकती है। ये होलसेल में गाँव में प्लास्टिक की पतंग ज्यादा बिकती है बच्चों में। और ये पतंग उड़ाना एक ऐसा रोम रोम खिल उठता है। हर एज के आदमी पतंग उड़ा सकता है। बच्चा रहो चाहे 80 बरस का बुढ़ा, जब पतंग कट के जाती है तो उसका रोम रोम खिल उठता है। तो पतंगबाजी एक ऐसा शौक है, इसको जिंदा रखने के लिए हमारे सब लोग इसको प्रमोट करना चाहिए। और इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। पतंग उड़ाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। गुलजार हाउस बजाज पतंग में पूरा बाहर से माल आ जा रहा, दिल्ली बरेली से आ जा रहा, नागपुर कानपुर से आ जा रहा। पेपर की पतंग भी वहाँ से जा रही। पहले पूरा ये तालाब कट्टे में पूरी पतंग बनती थी, गंगानगर में बनती थी, हमारे खुद घर में बनती थी। हम लोगों को तो खाली बंद कर दिए। 8 महीने काम होता था, 4 महीने काम कर रहे हम लोगों को पतंग का। रोजगार अपना कम हो गया, बहुत कम हो गया। हम लोग टिफिन सेंटर डाल दिए। पतंग का बिजनेस कम होने की वजह से टिफिन सेंटर डाल दिए। न्यू मक्का टिफिन सेंटर है अपना।
तो आप नस्ल वाली साहब हाँ, हमारे दादा करते थे, दादा के बाद वाली साहब करे, वाली साहब के बाद हम लोग कर रहे हैं। हमारा पुराना धंधा है, बोल के करने का है। इतना क्रेज होगा, अभी कंपनियां सब बंद हो गए, प्लास्टिक का ही चल रहा, कागज का पतंग फट जा रहा था, समझ ना, इसके लिए प्लास्टिक का चल रहा है। उस पे पैटर्न भी अच्छा दे सक रहे हैं, उसका क्रेज ज्यादा होगा लोगों में, इसलिए वो पतंग बेच रहे हैं। और दूसरा पतंग भी आया हुआ है, कागज की पतंग की बात ही कुछ और है, मगर जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, फटता 4 दिन यही हो रहा था। दूसरे पतंग भी होते, दो भी ले रहे हैं पब्लिक, ये भी पतंग ले रही, कागज की पतंग भी ले रही। हैदराबाद में मांझा तैयार करने वाले कारीगरों की तादाद भी घट चुकी है। देवुरपुरा नाला, धूलपेट वगैरह में काफ़ी लोग मांझा तैयार करते थे, अब इन कारीगरों की तादाद घट गई। पतंग और मांझा तैयार करने वाले कारीगरों को पहले 6 महीने रोज़गार मिलता था, लेकिन आज 1 या 2 महीने ही लोगों को रोज़गार मिल रहा है। दूसरे शहरों से दरामद होने वाली पतंगें और मांझे ने हैदराबाद के कारीगरों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से हैदराबाद के सैकड़ों लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ। मांझा तैयार करने के लिए चावल का इस्तेमाल करते, कांच का पाउडर का इस्तेमाल करते और दूसरे यूनानी चीज़ें मिलाते, सुने, और इसका इस्तेमाल करते। ये तकरीबन हमारे पास 100 साल से ऊपर होगा ये माल काम चलते हुए। इसमें जो है मैं तकरीबन जो है काफ़ी अरसे से, पहले हमारे मामू साहब करते थे, 1972 से मैं कर रहा हूँ, मगर किसी को कोई नुकसान नहीं। सुने, ये मांझा में खींच का, ढील का मांझा भी कुछ बोलते, वो क्या होता? इसमें खींच का मांझा बारीक आता, सुने आप, और वो तजुर्बे का रत्नी लड़ा सकता। ढील का मांझा मोटा आता, उसके लिए हवा अच्छी होना पड़ता, उसमें तजुर्बा होना पड़ता, हर कोई लड़ाना मुश्किल है। इसको फंदा रहा तो बड़े मजे का बनता, लड़ रहा भी अच्छा। सुने, आजकल के नए जनरेशन को कोई चीज़ की परख नहीं है। पुराने लोगों में बोलते परख थी, हर चीज़ परख से ले आते थे और काम करते थे। अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब नया जनरेशन जो है मेटल पे मेहनत नहीं हो रही उनसे, खींचना कोई मामूली बात नहीं है, ढील लड़ाना कोई मामूली बात नहीं है, उनसे मेहनत ही नहीं हो रही तो कहाँ से उड़ाएंगे। मेटल ले ले रहे हैं, मेटल में लड़ा रहे। ये आप साल भर करते हैं या नहीं? नहीं, ये सिर्फ पहले मैं 6 महीने करता था, 6 महीने जुलाई से काम स्टार्ट होता था। अब ये बाहर का माल आने से अब 1 महीना, 1.25 महीना बस खत्म, उससे बढ़ के नहीं। तकरीबन हमारा 80% काम डाउन होगा, उधर ही चल रहा मामला। अब ये है, पुराने लोग आते, पुराने लोगों को बना के दे देते, सुने, अब नया जनरेशन नहीं आता, इसका अलग मसला रहता, उसका अलग मसला रहता। ये काफ़ी अरसे से तो चल रहा है। अब वो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार जो है मेंटरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी दावत दे रही है। मांझे के इस्तेमाल को लेकर लोगों में शऊर पैदा हुआ है। चीन के हलाकत खेज मांझे पर हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है। दुकानदारों को मशवरा दिया गया कि वो चीन का मांझा फ़रोख्त ना करे। चीन का मांझा फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आवाम को मशवरा दिया गया कि वो देसी मांझा इस्तेमाल करे, पतंगबाजी के दौरान एहतियात से काम लें। जो चाइना का मांझा आ रहा था पहले, चाइना का मांझा बंद होने से हमारा मांझा देखो पूरा अच्छा बिक रहा है, जबरदस्त है। मांझा में क्या है? वो ये मांझे में पूरा ये देखो आप, ये मांझा अंगूरी है, ये अंगूरी मांझा है, ये मांझा पीला मांझा है, ये फेरोजा मांझा है, ये मोतिया मांझा है, ये बैगनी मांझा है। एक 80 रुपए गिटी है, 60 रुपए गिटी है, अलग अलग रेट है इसके, समझो। खींच मारना, जबरदस्त खींच मारना, तंगुस को भी काटता है ये मांझे से। जो तंगुस मांझे से जो हादसे हो रहे थे ना, तंगुस मांझे से आप लोग पतंग भी मत उड़ाइए। और इसके गले बहुत कट जा रहे हैं इसके वजह से, और घर से निकलते वक्त रुमाल बन के निकली है, फिर भी अपनी अपनी सेफ्टी कर लो भाई। ब्लैक में मांझा बहुत आ रहा हो, चाइना का मांझा। हमारे पास तो तागे का मांझा मिलता, तागे का बनाते हम लोग, तागे का मांझा ही बेचते। चाइना मांझे से उड़ाइए भी मत, बेचिए भी मत। अपना मांझा बेचने का, पतंगा बेचने का और धागा बेचने का, जब हमारे बचपना में 90s और 80s पूरे के हाथ में से पतंगा बना के उड़ाते थे, खाली धागा, व्हाइट धागा। अभी तो क्या हुआ, कवरा पतंगा आ गया, मांझा है। मांझा जो है ना, जो ओल्ड सिटी में दूध पेट में बनते देखो, वो अच्छा है।
चाइना मांझा है वो नहीं खरीदना, क्योंकि वो एनवायरमेंट और बर्ड्स को भी डेंजर है, अपना आदमी लोगों को भी डेंजर है। जो भी खरीदना चाहता है एक गुलजारा खरीद ले सकते होगा। इधर का मांझा और पतंगा अच्छी खासी और अच्छी बनी हुई मिलती है। पूरे बैंड बाजा म्यूजिक लगा के सर के ऊपर चढ़ के सब लोग अच्छे खासे मिलके बनाते हैं, इसमें भेदभाव कुछ भी नहीं रहता। हैदराबाद में यूँ तो तिल संक्रांत के मौके पर पतंगें उड़ाई जाती हैं, लेकिन पतंग ने एक स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर ली। पतंगबाजी के इंटरनेशनल मुकाबले हैदराबाद में होते हैं। हैदराबाद गुंजान आबादी बनने से पहले यहाँ मुख्तलिफ खुले मैदान हुआ करते थे जो पतंग उड़ाने के लिए मौजू मकाम थे। अब गुंजान आबादी वाले हैदराबाद में लोग घरों की छतों से पतंगे उड़ाते हैं। छतों पर पतंग उड़ाने में एहतियात ज़रूरी है। छतों के अलावा चंद खुले मैदान बाकी रह गए हैं जहाँ लोग पतंग उड़ाने का मज़ा लेते। जनवरी में ही क्यों पतंग उड़ाई जाती है? कहा जाता है कि जनवरी के महीने में हवा का रुख और मौसम के एतबार से पतंग उड़ाने का मुनासिब ये महीना है। बाज़ लोगों का मानना है कि पतंग उड़ाने में आँखों की बीनाई को फ़ायदा होता है। जनवरी में सूरज की रोशनी की शिद्दत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो ऐसे में आसमान पर निगाह लगाने से नुकसान नहीं होता। हिंदुस्तान में त्योहारों के मौके पर पतंगे उड़ाने का रुझान है। तेलंगाना, गुजरात और दूसरे मकामात में संक्रांति के मौके पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। दिल्ली में कौमी त्यौहार यौम आज़ादी के मौके पर पतंगे उड़ाई जाती। त्योहारों के अलावा पतंगबाजी अब स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर गई। समाज का हर तबका पतंग उड़ाने का मज़ा लेता है। तो ये तो प्लास्टिक का यूज़ पोल्यूशन ऐड कर रहा है सर। फर्स्ट थिंग, मार्केट में जाएंगे तो आपको प्लास्टिक के ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट तो है ही, उसके साथ पोल्यूशन भी हम क्रिएट कर रहे हैं। अब रही फेस्टिवल की, तो हैदराबाद इज़ फेमस फॉर काइट फेस्टिवल। तो बच्चों को जो है ना गैजेट्स के वजह से जो है ना ये सब महसूस नहीं हो रहा। हम जो बचपन में हम जो एंजॉयमेंट करते थे वो लोग नहीं कर रहे, तो हमको इनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ रहा है ताकि उनको पता चले कि हमको भी पतंग उड़ाना आता है और इसमें जो मज़ा है वो फ़ोन में और किसी और चीज़ में नहीं है। पतंग उड़ाने से एक तो अपने को रोशनी लगेगी सूर्य की, उसकी वजह से विटामिन डी तो ऐड होता ही है, और साथ ही साथ जो शारीरिक एनर्जी चाहिए वो भी उत्पन्न होता है। सर बच्चों को शौक के साथ आपको भी शौक पूरा हो जा रहा है? हाँ, शौक तो हमको भी है सर। बचपन में हम बहुत उड़ाते थे, तो बच्चे छोटे हैं उनको हमको ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि बचपन किस तरह गुजारना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्या ये प्लास्टिक के पतंगी ज्यादा देर तक हवा में उड़ते रहते हैं। कागज का उड़ता है, लेकिन बहुत आसानी से क्या फंस जाता है अगर पेड़ में फंसा कुछ हुआ तो। लेकिन प्लास्टिक का पतंग वैसा नहीं है। आपका फेवरेट प्लास्टिक का पॉल्यूशन फैल रहा उससे। पॉल्यूशन को हम थोड़े टिप्स के साथ संभाल तो सकते हैं। आजकल के बच्चे जो है ना फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर आप लोगों के अंदर जो है ना पतंग का शौक कैसा है? पतंग का शौक संक्रांति के टाइम पे हम सब लोग फोन छोड़कर पतंग ही उड़ाने आते हैं। प्लास्टिक నాకు పతంగ ఎగరడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఎవరినైనా పెయిన్ చేస్తే అందరు అరుతాడు, ఎందుకంటే ఎంజాయ్మెంట్ కోసం. అందుకే నాకు ఏ పతంగ అంటే ఏగుడి దోగుడి అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే అవి పేపర్తో తయారైతాయి, అంతేకాకుండా మెల్లగా ఎగురుతాయి. ఈ ప్లాస్టిక్ కూడా కొంచెం ఇష్టం, ఎందుకంటే అవి చాలా స్పీడ్గా ఎగురుతాయి. దానివల్ల పక్షులు అవన్నీ చనిపోతున్నాయి. అందుకే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఒక ఆయనకి మెడ కూడా తెగిపోయింది మాంజా వల్ల. సంక్రాంతి అంటే చాలా ఇష్టం అందరికీ కూడా, ఎందుకంటే సంవత్సరం ఒకసారి వచ్చే పండగ. కానీ ఈ పతంగులు మాత్రం చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయినాయి. ఇంతకుముందు ఒక 20 సంవత్సరాల కింద ఉన్న రేట్లకి ఇప్పుడు చాలా తేడా ఉంది. అప్పుడు 10 రూపాయలు పెడితే 10 పతంగులు వచ్చేది, ఇప్పుడు మాత్రం కనీసం 20 రూపాయలు పెడితే కానీ ఒక పతంగ వస్తలేదు. సో మళ్ళీ మాంజా కూడా ఇప్పుడు పిల్లగాళ్ళకి ఆడుకోవాలంటే కూడా మాంజా కంపల్సరీ అవసరం. पतंग उड़ाने की तारीख काफ़ी क़दीम है। पतंग बनाने और पतंग उड़ाने की शुरुआत चीन से हुई थी। बताया जाता है कि सबसे पहले चीन में
फ़िलासफ़र मूजी और लोबान ने 1549 क़ब्ल मसीह में पतंगों का इस्तेमाल शहरों के फ़ासले को नापने के लिए किया था। उस कदीम दौर में हवा के रुख का पता लगाने और फ़ौजियों के दरमियान क़यामात भेजने के लिए पतंग इस्तेमाल की जाती थी। चीन से पतंग उड़ाने की शुरुआत हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता इसका सिलसिला हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों तक पहुंचा। लोग त्योहारों के मौके पर पतंग उड़ाते और पतंगबाजी स्पोर्ट्स की शक्ल इख्तियार कर गई। महंगाई का असर पतंगबाजी पर देखा जा रहा है। वहीं खुले मैदान न होने की वजह से लोग घरों की छतों पर पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और हैदराबाद में पतंग की सनत ठप होकर रह गई है। सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।